Hello, dear students. Welcome back to this YouTube channel, VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 8.1 का जो सेकंड पार्ट था वो फिनिश कर दिया, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को दो चीजें सीखने के लिए मिलेगी। पहला चीज जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हो, और दूसरी बात क्या होगी, आपका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो किसी ने भी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया, मतलब डी के बारे में, तो दो ही चीज आने वाले हैं। बोलो फर्स्ट वन क्या आएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान देना। सो फॉर्मेशन मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सो कहने का मतलब यहां पे ये होता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स कब निकलेगा, जब, यस स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव लेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लोगे आप, डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो याद रखना स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करेंगे। और अगर डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करते हैं तो मेक श्योर दैट कि हमें डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करने के लिए एक ही बंदा आता है, यस, इंटीग्रेशन। तो फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, और सॉल्यूशन के लिए क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। राइट। तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। राइट। अब बहुत ध्यान सुनना, जब कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते रहोगे, मतलब आप क्रिएट करते रहोगे, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या, कि सर कितनी बार निकालना है डेरिवेटिव, क्योंकि हम तो कितनी बार भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार निकालना है डेरिवेटिव। तो ध्यान से सुनो। राइट। जब कभी भी आप डेरिवेटिव की बात करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, सो डेरिवेटिव में, सॉरी, डेरिवेटिव मतलब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने की बात करते हो, तो देखो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो आपके स्क्रीन पे जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू 3x प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस 3x, इसमें a और b के दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, डेफिनेटली मुझे दो बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो कभी भी याद रखना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव। कंफर्म। चलो, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ध्यान देना। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ न कुछ सिखाऊंगा, और उस क्वेश्चन को याद रखना दिमाग में। ये जो मेरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, कांस्टेंट a है, कांस्टेंट b है, मतलब डेफिनेटली मुझे दो बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, बट दोनों के बाद में e रेस टू 3x, e रेस टू माइनस 3x है, मतलब एक्सपोनेंशियल है। दोनों का पावर सेम है, बट क्या है, साइन डिफरेंट है। ध्यान देना। अब इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल दे देंगे, और पहला कंडीशन कि उनके पावर सेम हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, दूसरा कंडीशन की पावर अलग होंगे। तो जब पावर अलग होंगे तो उसको मैं अलग तरीके से करूंगा, लेकिन जब पावर सेम है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फटाफट दो बार निकाल दो डेरिवेटिव, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, और ध्यान देना, जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे, मेक श्योर दैट कि आपका ए और बी एलिमिनेट होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो जैसे आप डेरिवेटिव निकालोगे, बोलो मैं यहां पे डेरिवेटिव लिख रहा हूं, सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, बट वो 3x ना, x नहीं है, तो रूल के हिसाब से डेरिवेटिव के हमें उस निकालना पड़ेगा 3x का डेरिवेटिव, प्लस b एज इट इज e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक मिनट, कहां से लिख दे रहे हो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस 3x, क्योंकि हम उसको e रेज टू x मान करके निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। तो रूल के हिसाब से अगर आप किसी को भी x मान के निकालते हो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाल दो, बट अगर वो x नहीं तो उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। ठीक है। चलो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 3x कॉपी किया हमने, इंटू 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस b इंटू ई माइनस 3x कॉपी किया हमने, माइनस 3 कॉपी किया, x का डेरिवेटिव 1, परफेक्ट, ओके। ज्यादा बार निकाल दिया क्या मैंने, एक, यस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिल जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a इंटू ई रेज टू 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ b इंटू ई रेज टू माइनस 3x।
अब एक बार आपने निकाल दिया डेरिवेटिव, दूसरी बार निकाल लेते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग? जी हाँ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सब मुझे मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स। दूसरी बार निकालोगे डेरिवेटिव तो आपको मिलेगा d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। परफेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे 3a है कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल का भैया डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, बट वो एक्स एक्स नहीं है, तो रूल के हिसाब से, नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? 3x का निकालेंगे डेरिवेटिव। -3b कांस्टेंट, बोलो कौन कांस्टेंट यहाँ पे? 3b। तो जैसे आपका 3b कांस्टेंट हो गया, साइड में किया, और e रेज टू -3x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इट इज e रेज टू -3x। ओके, अब निकालेंगे, क्योंकि e रेज टू x मान करके हमने निकाला डेरिवेटिव, बट वो x नहीं है, तो d बाई डी एक्स ऑफ -3x। So therefore d2y divided by dx square 3a e raised to 3x into 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, -3b e raised to -3x into -3, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलो। सो d2y by dx square as it is, थोड़ा सा मैं आपको पेज के ऊपर लेता हूं, हाँ थोड़ा सा पूरा ले लिया। ओके, 3 3 9 a e raised to 3x, माइनस दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सो प्लस 9 b e रेज टू -3x। देखो कुछ कॉमन हो रहेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, ये आपका 9 जा रहा है बाहर, तो बोलो क्या हो जाएगा? a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b इंटू ई रेज टू -3x। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जो आप बाहर निकाले ना, उसके बाद जरा ऊपर जाके देखो क्या क्या हो रहा है। सो a इंटू ई रेज टू 3x और b इंटू ई रेज टू -3x, देखो सब लोग यहाँ पे a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b इंटू ई रेज टू -3x, तो इक्वेशन 1 दे दो, राइट? तो a इंटू ई रेज टू 3x प्लस b इंटू ई रेज टू -3x किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा? 9 कॉपी किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट? वेरी नाइस। तो दिस इज व्हाट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 9y। ये क्या हो गया आपका आंसर? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला था और मुझे आ गया, समझ गए आप लोग? यस, अगर चाहिए तो 9y को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, अदरवाइज जैसे है वैसे भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें y इज इक्वल टू c2 है प्लस c1 अपॉन x है। c1 एक कांस्टेंट है, c2 दूसरा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि दो बार निकालना है डेरिवेटिव। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिख करके, ठीक है? सोल्यूशन, बोलो क्वेश्चन क्या दिया है? y इज इक्वल टू c2 प्लस c1 अपॉन x। बोलो बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो dy बाई dx। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यस एवरीवन ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ना जो भी मैंने पिछले के चैप्टर्स सिखाए हुए हैं उन सब का मैंने लिंक दे दिया है, और ऑलरेडी मैं अपने ग्रुप पे, मतलब जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, बहुत ध्यान सुनो सब लोग। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका पूरा का पूरा लेक्चर का आपको लिंक दे दिया है, और जो भी सिखाया मैंने। एंड सेकेंड पॉइंट, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं नोट्स का भी लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नोट्स का लिंक दे दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में, तो सब लोग क्या होता है जो पढ़ नहीं रहे वो भी यूज करेंगे, मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और मेरे साथ पढ़ाई करो, देखो एंजॉय करोगे, ठीक है? कंफर्म? तो टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने जितने भी चीजें सिखाए हुए हैं सबका मैंने नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया, पीडीएफ कॉपी। फटाफट जाओ, डाउनलोड करो और फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंफर्म? और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेरे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का ऑलरेडी आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां भी हम बातें कर सकते हैं, ठीक है? चलो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब निकालेंगे डेरिवेटिव, तो c2 इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट अगर अकेला आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0, बिना सोचे समझे, राइट? c1 as it is, बोलो 1 upon x का डेरिवेटिव -1 upon x स्क्वायर। नाउ dy by dx is equal to माइनस c1 upon x स्क्वायर, क्योंकि 1 upon x का डेरिवेटिव -1 upon x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा काम करते हैं, क्योंकि c1 को हटाना है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें हमें अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। अगर यहाँ पे कुछ आप करके अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर को भेज दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? बोलो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -c1, तो c1 अकेला हो गया। तो जब कभी भी आप अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को अकेला कर सकते हो तो सोचो मत, कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट लिखो, चलो अगेन डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस एक्स स्क्वायर और dy by dx में एक्स स्क्वायर को बोलते हैं u और dy by dx को बोलते हैं v। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका uv रूल। तो फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब dy by dx का, तो बोलो क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब dy/dx एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज d2y/dx² प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब dy/dx इंटू d/dx ऑफ x² दैट इज 2x इज इक्वल टू माइनस C1 अकेला कांस्टेंट दैट इज 0। देखा, तो दो बार निकालने के बाद डेरिवेटिव में क्या देख रहा हूं, कहीं पर भी ना C1 दिखाई दे रहा ना C2 दिखाई दे रहा, मतलब यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस आपको सिंप्लीफाई करने की देरी है स्टूडेंट्स। सो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx²। ओके परफेक्ट वेरी गुड। देन प्लस 2x dy/dx इज इक्वल टू 0। कंफर्म परफेक्ट। सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e⁻x। अरे वाह अच्छा क्वेश्चन दिया, मस्त क्वेश्चन दिया, समझने की बात है। देखो जब कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन देगा ना तो आप क्वेश्चन को देखो और उसमें समझने की बात करो कि समझा क्या। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है C1 और C2, मतलब डेफिनेटली ये बात कंफर्म है कि दो बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव निकालते समय मेक श्योर दैट कि अगर आपका कांस्टेंट रिमूव हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ वहां चीजों को सब्सटीट्यूट करके निकालना पड़ेगा कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काम करता हूँ मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो आपका e⁻x है, मतलब आपको पता है कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, कहीं पर भी आएगा तो उसी का निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो कभी भी किसी भी और दूसरे बंदे को हटने ही नहीं देगा कि e⁻x एवरी टाइम निकालो डेरिवेटिव वही आने वाला है। तो एक काम करते हैं इस e⁻x को भेजते हैं अपने हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा y डिवाइड बाई e⁻x। ओके यहाँ का बचेगा C1 प्लस C2x। इजी। नाउ इसको मैं लिखता हूं y इंटू e⁻x को e⁻x को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या होता है प्लस हो जाएगा माइनस C1 प्लस C2x। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बहुत आसान होने वाला है। y फर्स्ट टर्म e⁻x सेकंड टर्म, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻x जो कि होने वाला है, बाद में d/dx ऑफ -x रूल के हिसाब से। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज e⁻x, बट ये x है क्या, नो वहां पे -x है ना, तो d/dx ऑफ -x प्लस सेकंड एज इट इज मतलब e⁻x एज इट इज, बाद में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल C1 इज अकेला कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, प्लस C2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया y x आगे लिखता हूं तो -xy e⁻x। ओके गलती हो गई क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे ना यार, है कि नहीं, तो x का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, वहाँ पे -y इसलिए -1। सो -y इंटू e⁻x प्लस e⁻x dy/dx इज इक्वल टू ओनली C2। तो चाहिए तो आप इसमें से e⁻x कॉमन ले लो, e⁻x क्या बाहर, यहाँ पे dy/dx प्लस में इसलिए उसको आगे लिख रहा हूँ, और -y आपका माइनस में इसलिए बाद में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू C2। अगेन डिफरेंशिएट क्योंकि हमने एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया ना, दूसरी बार निकालना पड़ेगा क्योंकि दो कांस्टेंट थे। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, उसके लिए डिफरेंशिएट लिख दो, है कि नहीं, यस, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो यहाँ पे u का रोल कौन प्ले करने वाला है, e⁻x, और v का रोल ये पूरा dy/dx माइनस y। तो आराम आराम से करते हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब dy/dx माइनस y का डेरिवेटिव, तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² एंड माइनस कॉपी करके y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब dy/dx माइनस y कॉपी किया हमने इंटू e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x, बाद में x का -x का फिर से निकालेंगे क्या आएगा -1, मैं एक साथ कर दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है C2 का डेरिवेटिव 0। सो आप क्या देखोगे बहुत ध्यान से समझने की बात है, ध्यान देना सब लोग। तो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है, ठीक है, e⁻x कॉपी किया d2y/dx² माइनस dy/dx हमने कॉपी किया, और ये जो e⁻x इंटू -1 है वो हो जाएगा आपका माइनस e⁻x इंटू dy/dx माइनस y कॉपी कर दिया इज इक्वल टू 0। दोनों में देखो e⁻x कॉमन है तो फटाफट कॉमन ले लो, चलो
सो e टू माइनस दिया, तो d2y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx, देखो e टू माइनस एक्स गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के बाद dy बाय dx माइनस y कॉपी कर दिया। अब ये e टू माइनस को भेज दो राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन e टू माइनस एक्स। एंड आप सभी को पता है कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली e टू एक्स कॉमन होता ही है, यहाँ पे e टू माइनस एक्स है इसलिए e टू माइनस कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन करो अंदर का, ओके, प्लस y इक्वल टू 0। सो यहां पे बोलो क्या मुझे मिलेगा, d2y बाय dx स्क्वायर एज इट इज माइनस dy बाय dx, माइनस dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हाँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर, परफेक्ट। देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें मैंने क्या देखा कि e टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेजना एकदम सही रहेगा, ठीक है, वही हमने कर दिया। ओके, सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्या दिया है, अरे वाह अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी ई वाला है, तो y इज इक्वल सी वन ई रेज टू 3x प्लस सी टू ई रेज टू 2x। मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, यहां पे भी दो कांस्टेंट है, बोलो C1 एंड C2। सो क्वेश्चन एंड रूल के हिसाब से कितनी बार निकालनी पड़ेगी सांबा, जी हाँ 2 बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो अगर आपको 2 बार निकालना है डेरिवेटिव, मतलब कैसे भी करके आपको C1 C2 को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सर ये क्वेश्चन नंबर 1, मतलब याद है वहां पे 3x और माइनस 3x था, उसकी तरह है क्या, नो, यहाँ पे पावर डिफरेंट है, ये 3x है 2x है, खत्म होगा ही नहीं। जैसे वहां पे आपने 2 बार निकाला डेरिवेटिव और उसके बाद आपने देखा तो पूरा y मिल गया था, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग है ना स्टूडेंट्स, यस। सो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना होता है, एक एक करके हम लोग C1 या C2 को अलग मतलब अकेला करते हैं। तो C1 को अकेला करने के लिए e रेज़ टू 3x से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप स्टार्टिंग में तो किसी को भी अकेला करो फर्क नहीं पड़ता, बट करना अकेला ही है। अगर C2 को अकेला करना है मतलब e रेज़ टू 2x हटाना पड़ेगा, और e रेज़ टू 2x को हटाना है मतलब e रेज़ टू 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसको अकेला करते हैं, चलो C1 करते हैं। C1 को अकेला करने के लिए e रेज़ टू 3x को हटाना पड़ेगा, और e रेज़ टू 3x हटाने के लिए उससे डिवाइड कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, y अपॉन e रेज़ टू 3x। यहां पे डिवाइड किया क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 e रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 3x। देखा आपने कितना आसान था, यस। सो y इंटू e रेज़ टू माइनस 3x, क्योंकि ऊपर गया तो माइनस जाएगा, C1 प्लस C2 2x माइनस 3x इज माइनस एक्स। लॉ ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस सेम होते हैं बीच में डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, यस। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि C1 अकेला हो गया, अगर अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आता है 0। देखा आपने, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e रेज़ टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस 3x, बट वो माइनस 3x x नहीं है, सिंगल x नहीं है, माइनस 3x है तो माइनस 3x से निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, परफेक्ट, इज इक्वल, सॉरी, फिर प्लस सेकंड एज इट इज मतलब e रेज़ टू माइनस 3x एज इट इज, एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। C1 अकेला कांस्टेंट 0, C2 एज इट इज e रेज़ टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस x, बाद में माइनस x का माइनस 1, क्योंकि माइनस x का 1 होता है, ठीक है। फटाफट सिंप्लीफाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब कभी भी एक्सपोनेंशियल के पावर डिफरेंट आएंगे स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर दैट कि हमेशा हर एक कांस्टेंट को अकेला करने की कोशिश करो। तो जैसे मैंने यहां पे C1 को अकेला किया तो फटाक से C1 खत्म हो गया, देखा आपने, ये हो जाएगा माइनस 3y e रेज़ टू माइनस 3x प्लस e रेज़ टू माइनस 3x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस C2 e रेज़ टू माइनस x। अब यहां से e रेज़ टू माइनस 3x ले लो कॉमन, हमेशा कॉमन लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, माइनस 3y प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस C2 e रेज़ टू माइनस x। अब C2 के पास में क्या है, बोलो e रेज़ टू माइनस x, फटाफट e रेज़ टू माइनस x को डिवाइड करते हैं, राइट ना। तो जैसे आप e रेज़ टू माइनस x से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, e रेज़ टू माइनस 3x माइनस 3y प्लस dy बाय dx होल डिवाइड बाय e रेज़ टू माइनस x माइनस C2, जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो e रेज़ टू माइनस x e रेज़ टू माइनस x गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस C2। नाउ इन दिस केस अगेन एक्सपोनेंशियल दिया है तो बेस सेम होने की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो e रेज़ टू माइनस 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, समझ के लो यहाँ पे e रेज़ टू m डिवाइडेड बाय e रेज़ टू n, बोलो क्या होता है, e रेज़ टू m माइनस n, और जब मैं पावर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 3x
माइनस माइनस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस एक्स, समझ गए। फिर माइनस 3y dy बाई डी एक्स एज इट इज को मैंने ओवरऑल डिवाइड कर दिया, और जब यहां पे किया था तो ई रेस टू माइनस कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा माइनस c2, सो ई रेस टू माइनस 2x माइनस 3y के बीच में प्लस भी यहाँ पे, देन प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस c2। सो देखा जाए तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट करने का बोलते हैं ना कि समय आ चुका है, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड कौन है माइनस 3 एज इट इज, बोलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बोलो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज, तो यहाँ पे सेकेंड कौन है माइनस 3y dy बाई डी एक्स, ओके बीच में क्या है प्लस, तो लिख दो प्लस। उसके बाद ध्यान देना फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ध्यान दो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट था कॉपी किया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड निकाल दिया, फिर सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब e टू माइनस 2x का, सो e टू माइनस 2x का e टू माइनस 2x ही आएगा, बाद में जब निकालोगे माइनस 2x का फिर से डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस c1, अकेला कांस्टेंट 0। देखा जाए तो आपने स्टूडेंट c1 भी निकाल दिया, c2 भी निकाल दिया, यस एवरीवन मेक श्योर दैट कि यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट निकल चुका है। अगर कांस्टेंट निकल गया है मतलब एकदम आसान क्वेश्चन बन चुका है, बस सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है इसके अंदर। ओके यहाँ पे देखो ई रेज टू माइनस 2x यहाँ पर है, ई रेज टू माइनस 2x यहाँ पर है, ठीक है वो कॉमन है हमारा, क्लियर। एक चीज़ और मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे, लेट्स सी कि कोई गलती तो नहीं हुई यहाँ पे, जस्ट एक मिनट है, ठीक है। सो यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2x आप ले लो बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सब कुछ सही है टेंशन मतलब। देखो यहाँ पे ये माइनस 2 बचेगा, ठीक है, तो हमने माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, सही प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो माइनस 2 कॉपी कर दिया और ब्रैकेट में माइनस 3y प्लस dy बाई डी एक्स कॉपी कर दिया, ई रेज टू माइनस 2x कॉपी हो गया ना, कॉमन हो गया ना, दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। चलो फिनिश करते हैं इसको फटाफट हम लोग। सो ई रेज टू माइनस 2 भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 0 अपॉन ई रेज टू माइनस 2x 0, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉपी कर दिया हमने, माइनस 3 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स कॉपी किया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस माइनस प्लस, ओके 2 3 जा 6y बराबर ना, उसके बाद माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ओके सो बोलो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 6y। मुझे लग रहा था मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, बट नहीं एकदम परफेक्ट किया स्टूडेंट्स, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मैंने इसको किया, मतलब देखो पहली बात जब कभी भी याद रखना जब आपके एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं तो देखो एक्सपोनेंशियल के पावर सेम विथ अपोजिट साइन है क्या, अगर ऐसा है तो जितना भी कांस्टेंट दिया है फटाफट उतनी बार निकाल दो डेरिवेटिव, दो कांस्टेंट तो 2 बार डेरिवेटिव निकाल दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल दिया है लेकिन उसका पावर सेम नहीं है तो फटाफट एक को लो डिवाइड करो, एक कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद दूसरा पकड़ो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वो अकेला हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है। सो आज बच्चों मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 1 2 3 4 करा दिया, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, फिर 2 3 4 मतलब वो 4-5 क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।